दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है, अच्छे कर्म करता है, वह अक्सर परेशान और दुखी रहता है। वहीं जो बुरे काम करता है, भगवान में आस्था नहीं रखता, पूजा पाठ या सत्संग से दूर रहता है, वह सुखी और समृद्ध जीवन जीता नजर आता है। इन सबको देखकर कभी कभी मन में सवाल उठता है कि क्या भगवान का न्याय गलत है? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे का रहस्य बताते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब दिया है कि आखिर भक्ति करने वाला दुखी क्यों रहता है, उसे इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला सुखी क्यों दिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को इस सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, बात द्वापर युग की है। जब भी अर्जुन के मन में कोई संदेह होता, वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ पार्थ, क्या सवाल है? अर्जुन बोले, हे केशव, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ में समय बिताते हैं, वे हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? दूसरी ओर जो भगवान का नाम तक नहीं लेते, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, वे सुखी और समृद्ध क्यों दिखते हैं? कृपया इस रहस्य को समझाएं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इसे सुनकर तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया। आइए हम भी उस कहानी को जानते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही विद्वान और ज्ञानी थे, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर था। एक शिष्य भगवान का भक्त था। वह सत्संग, भजन कीर्तन और पूजा पाठ में रम जाता था। दूसरा शिष्य नास्तिक था। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था, शराब पीता था, गलत संगत में रहता था और हर तरह की बुरी आदतें उसमें थीं। एक दिन नास्तिक शिष्य शराब के नशे में धुत, अनाप शनाप बोलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे अचानक एक थैला मिला जो पैसों से भरा था। वह खुशी से चिल्लाने लगा, मुझे इतना धन मिल गया, अब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। इन पैसों से मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। उसी समय दूसरा शिष्य जो भक्त था, मंदिर से भजन गाते हुए घर लौट रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा सा कील चुभ गया। पैर से खून बहने लगा और उसे असहनीय दर्द हुआ। तभी नास्तिक शिष्य वहां पहुंचा और हंसते हुए बोला, अरे तुम वही हो ना जो दिन रात भगवान की भक्ति करते हो। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? देखो, मैंने कभी मंदिर का रास्ता नहीं देखा, कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का कोई चित्र तक नहीं है, फिर भी मैं कितना सुखी और धनवान हूं। दुनिया का सबसे आनंदमय जीवन मैं जी रहा हूं। भक्त शिष्य को उसकी बातें चुभ गईं। उसने सोचा, यह सच कह रहा है, मैं इतनी भक्ति करता हूं फिर भी दुखी हूं, और यह कुछ नहीं करता फिर भी सुखी है। यह सोचकर वह अपने गुरु के पास गया और यही सवाल पूछा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान जो करते हैं वह सब अच्छे के लिए ही करते हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभी और उसे धन क्यों मिला। सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे जिसके कारण आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और अच्छे कर्मों के कारण भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारी मृत्यु टल गई और सिर्फ पैर में कील चुभी। अब हम तुम्हारे मित्र की चर्चा करते हैं। पिछले जन्म में वह एक संत और महान आत्मा था, इसलिए इस जन्म में उसकी किस्मत चमकने वाली थी। वह अरबों की संपत्ति का स्वामी बन सकता था, परंतु इस जन्म में उसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। इस कारण पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप
उसे केवल थोड़ी सी धन संपत्ति प्राप्त हुई। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करो, अपने वर्तमान समय का सही उपयोग करो और तुम्हारा भविष्य स्वतः सुधर जाएगा। गुरु जी की ये बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से भक्ति और पूजा में लीन हो गया। जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। यदि जीवन में अवसर मिले तो दूसरों के लिए सहायक बनो, स्वार्थी नहीं। परमात्मा के अलावा कोई भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। बाकी सभी रिश्ते केवल लेन देन पर आधारित होते हैं। यदि ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो निश्चित रूप से वह तुम्हें कुछ ऐसा देगा जिसे पाने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। समय के साथ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि केवल परमात्मा का प्रेम अंत तक साथ देता है, चाहे हम उससे प्रेम करें या न करें। हमेशा वही करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी बातों से ज्यादा सुनता है, हमारी मांगों से ज्यादा देता है और हमारी कल्पना से भी अधिक अपने समय और तरीके से प्रदान करता है। गरीबी और करीबी के अनुभव इंसान को भीतर से बदलने पर मजबूर करते हैं। रावण ब्राह्मण होकर भी राक्षस बन गया, जबकि शबरी एक दलित होकर भी देवी बन गई। तुम्हारी नियति केवल कर्मों से तय होती है, न कि जन्म या जाति से। जब अपनों से कोई समस्या हो तो न्याय की बजाय समाधान खोजो। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा दुखी, लेकिन समाधान से दोनों संतुष्ट होते हैं। समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए न बल का घमंड करो और न ही धन का। आज हम आपके लिए कुछ अनमोल और प्रेरणादायक विचार लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। ये विचार न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन विचारों को ध्यान से सुनें और इनका लाभ लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बहते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से किसी समस्या का हल नहीं मिलता। शांत मन से विचार करो, हर समस्या का समाधान मिलेगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। रंग छोड़ने वाले कपड़े और बदलते हुए लोग, चाहे कितने भी नामी हों, दिल से उतर ही जाते हैं। लोग अक्सर बिछड़ने का कारण पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। सच्चे मन से प्रार्थना करो तो वह इबादत बनेगी। माता पिता की सेवा अमानत बनेगी। जब तुम्हारे पापों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलता। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं। जो लोग पत्थर की मूर्ति के लिए घर में जगह बना लेते हैं, उनके घर में माता पिता के लिए स्थान नहीं होता। किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मजबूरी खरीद कर नहीं लाता। बुरा वक्त बिना बताए आता है, इसलिए उससे डरो। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बनाओ, क्योंकि वही है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। तुम कितना ही अच्छा दिखने की कोशिश करो, यदि मन से सच्चे नहीं हो तो ईश्वर तुम्हारा साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, तुम हार नहीं सकते। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत कठिन। ऐसे लोगों से मित्रता रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारी जिम्मेदारी लें, तुम्हारा ध्यान रखें और तुम्हें अपनापन दें। विश्वास वह शक्ति है जिससे कुछ न होने पर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण बनते हैं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा।
चाहे पूरी दुनिया उसे छीनने की कोशिश करे। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं लेकिन द्वारकाधीश कभी नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और यदि किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और समझदारी दिखाई होती, इंसान को थोड़ा कम और इंसानियत को थोड़ा ज्यादा बनाया होता। विश्वास में वह ताकत है जो बंजर दुनिया को रोशनी से भर सकती है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास ही भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। कर्म को पूरी लगन से करें, क्योंकि न तो किसी की दुआ बेकार जाती है और न ही किसी की बददुआ। कर्म के पास न कागज है न किताब, पर उसे सबका हिसाब रखना आता है। किसी की यादों में तड़पने से बेहतर है कि अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने कामयाब बने कि आपको छोड़ने वाला पछताए। सफल इंसान की चमक सबको दिखती है, पर उसने कितने अंधेरे झेले यह कोई नहीं जानता। जो लोग वक्त के हिसाब से इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं, क्योंकि वक्त के साथ सिर्फ मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ दे, इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। दुख हो या सुख गौर से देखो तो उसमें अपनों के ही निशान मिलेंगे। मीठी जुबान और जहरीले दिमाग वाले शकुनी से बचें, वरना आपकी जिंदगी में भी महाभारत हो सकता है। अनाज की कमी से इंसान मरता है, पर संस्कारों की कमी से इंसानियत मरती है। समाज के डर से अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि समाज सिर्फ सलाह देता है, रोटी नहीं। जिसकी जैसी नियत वैसी उसकी कहानी। कोई परिंदों के लिए गोली रखता है तो कोई पानी। मुसीबत में भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। जो तुम्हें परेशान करे उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बनना। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए। जिंदगी में याद रखो, कोई तुमसे कुछ छीन सकता है पर नसीब से नहीं। गिरगिट खतरे पर रंग बदलता है और इंसान मौके पर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, खुद से, किस्मत से या अपनों से। अच्छे लोगों की ईश्वर बहुत परीक्षा लेता है पर साथ नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। तनाव, उदासी और बेचैनी तब आती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो। इच्छाओं, उम्मीदों और नाखूनों को वक्त पर काटते रहो, वरना ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो पैसे से मिल ही जाती हैं। समय जब बदलता है तो सब बदल देता है। अच्छे वक्त में घमंड मत करो और बुरे वक्त में धैर्य रखो। अगर सपने पूरे न हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और गुस्से के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचो कि 1 महीने या साल में क्या हो सकता है, सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तब दिखता है जब आप उसके लिए जरूरी नहीं रहते। जैसे नीम की जड़ में दूध डालने से नीम मीठा नहीं होता, वैसे ही घटिया इंसान को कितना भी प्यार दो वह तुम्हारा नहीं हो सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौटकर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। जिंदगी सड़क की तरह है, सीधी नहीं रहती। हर थोड़ी दूर पर मोड़ आता है। धैर्य से चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा सुखद मोड़ इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दस्तक दें तो डर कर दरवाजा मत बंद करो, निडर होकर खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर छिपकर आती है। डर के आगे जीत है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया सही फैसला जिंदगी बदल सकता है। जब तक मन कैकेयी न बने तब तक कोई मंथरा तुम्हारे कान नहीं भर सकती। सुनना सीखो तो सहना आ जाएगा, सहना सीख लिया तो जीना आ जाएगा। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। अपनों के लिए दुनिया से लड़ लो, पर दुनिया की बातों पर अपनों से मत लड़ो, क्योंकि दुनिया साथ नहीं देती,
अपने ही देते हैं। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब हर कदम पर साथ